अरे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एलजी साहब रोप वे लगा रहे हैं। ये भी वैसा ही यहाँ पे अटैक है, मिलिटेंट अटैक है हमारे वैष्णो देवी में काम करने वालों के रोजगार पे, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रही है। अपनी जो ये श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन साहब और इनके मेंबर हैं, इसको डिसॉल्व करो। एलजी साहब को उठाओ इधर से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें वो एलजी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मुहैया करवाए, जो लोगों का रोजगार खत्म करे। ऐसे ना एलजी चाहिए ना श्राइन बोर्ड के मेंबर चाहिए। हमारे सामने जब बात होती है तो बोलते हैं रोप वे जो है ठीक है, नहीं लगना चाहिए। ये मैं कटरा वालों को बताना चाहता हूँ, जितने भी भाई हमें यहाँ बहने यहाँ बुजुर्ग सुनेंगे, जब ये लग बैठते हैं, एक कहता है देवी पार्क से लगाओ, एक कहता है द्रूट से लगाओ। तो यार मैं कहता हूं, अगर इधर से लगाओ इधर से लगाओ, मजदूरों का तो बेड़ा गर्क है, मजदूरों की तो रोजी रोटी चली जाएगी। मैं तुम्हारे साथ बैठने में घुटन महसूस करता हूं, मैं नहीं बैठूंगा। तो दोगले लोग थे, ये डोगरे नहीं है जम्मू के, ये दोगले हैं, दोगले। इनका स्टैंड ही कोई नहीं है। ये लोग फैमिली शैमिली इनकी सेटल हो चुकी, लूट खसूट इन्होंने बहुत की है। अब ये साफ सुथरे होके ऐसे व्हाइट कॉलर बन गए हैं। बदलाव होता है। आज आप लोग जो ये दिखा रहे हो, हजारों लोगों के रोजगार छीन रहे हो, ये एक दिन आएगा, ये नजला आप पे भी गिरेगा, याद रखना। एक बार अगर कोई एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ, देख लिया आपने कि नहीं चल पाया, तो अब छोड़ दो भैया, अब मेरे पीछे खड़े हो जाओ सारे। मैं नहीं कहता कि कटरा बंद करो उसके बाद ही होगा, एक सारे पीछे खड़े हो जाओ, बोल तो ठीक है सारे हम पीछे हैं, हो आगे। जो जिस तरह से उद्घाटन हुआ है वो कटरा से वंदे भारत ट्रेन को जो है वो कश्मीर के लिए भेजा गया है, कितना ज्यादा फायदा होगा जम्मू कश्मीर को? वंदे भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ दी गई है। और खासकर कटरा की बिजनेस की बात करूंगा, कटरा के पर्यटक की बात करूंगा, कटरा के टूरिज्म की बात करूंगा, और जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आते हैं, और कटरा के आसपास के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्या ट्रेन चलने के बाद इफेक्टेड होंगे या और ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे? देखिए, मैं तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उद्घाटन किया है, तो हमारे सभी लोगों को मुबारकबाद है। जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन कब कश्मीर जम्मू से सीधी जाएगी। पहले तो बनहाल तक आई, उसके बाद खड़ी तक आई, तो रोड भी अच्छी नहीं है, कई जगह लैंडस्लाइड हो जाता है। अभी रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो उसके कारण रोड जो थे हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती थी। लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, बड़ी मुबारक की बात है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला यहाँ पे कि पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ पे आए, उन्होंने पहलगाम में कायराना हरकत की, पोर्टर वालों का काम चला गया, घोड़े वालों का काम चला गया। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एलजी साहब रोप वे लगा रहे हैं। ये भी वैसा ही यहाँ पे अटैक है, मिलिटेंट अटैक है हमारे वैष्णो देवी में काम करने वालों के रोजगार पे, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कर रही है। बोलने से पहले वो भी देखो सोशल मीडिया पे, आज से दिसंबर 24 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कटरा में रोप वे के खिलाफ, और हमारी कई माताएं बहनें और हमारे छोटे भाई और हमारे बड़े भाई सब ने आंदोलन किया कटरा में, जेलों तक गए, भूख हड़ताल की, करोड़ों रुपया नुकसान हुआ। उसके बारे में भी बोल देते कि जो हम रोप वे लगा रहे हैं उससे इतना नुकसान होगा। ये आपने तो बोल दिया कि मिलिटेंटों ने अटैक किया पहलगाम में, तो हमारे लोगों का रोजगार चला गया, यहाँ से काम ही नहीं रहा, यात्रा नहीं आई। और जब आपके लोग ऐसी विध्वंसक पॉलिसियां नीतियां बना के यहाँ पे रोप वे लगा रहे हैं, और हमारे हजारों लोगों का रोजगार जा रहा है, चाहे वो गेस्ट हाउस वाले हैं, होटल वाले हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, घोड़े वाले हैं, सबका काम चला जाएगा। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अपनी जो ये श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन साहब और इनके मेंबर हैं, इसको डिसॉल्व करो। एलजी साहब को उठाओ इधर से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें वो एलजी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मुहैया करवाए, जो लोगों का रोजगार खत्म करे।
ऐसे ना एलजी चाहिए, ना श्राइन बोर्ड के मेंबर चाहिए। बिल्कुल जी, संघर्ष समिति की बात करूंगा। जिस तरह से आपने बोला कि रोप वे गोंडवाना को लेकर जो है वो कटरा एकजुट हुआ था और संघर्ष हुआ था, आप लोग जेलों में रहे, उसके बाद लास्ट 31 दिसंबर को रात को आपको छोड़ दिया गया, मगर उसके बाद संघर्ष समिति की लगातार बैठकें हुई, मगर आप उन बैठकों में दिखे नहीं, क्या कारण रहा? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति पूरा कटरा है। और रही बात, जब मीटिंगें होती थी तो मीटिंगों में हमने एक फैसला लिया कि हम इस लड़ाई को लंबा नहीं करेंगे, फैसले पे जाएंगे, फैसले वाले रास्ते पे जाएंगे, और वही चुना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने हमें अरेस्ट किया, अंदर गए, लेकिन हमने तब भी बोला था कि हमारे पास उधमपुर जेल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर दिन बीसी हुआ करती थी, आया करते थे, सेक्रेटरीट से भी अफसर आए, वहां पे कमिश्नर आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये कॉल ऑफ करो और आपको छोड़ देंगे। तो हमने उनसे यही रखा, जेल में यही बात रखी। 10-10, 11-11 बजे तक उधमपुर जेल में कमिश्नर आके मिले, उन्होंने कहा, तो हमने कहा था लिख के दो कि रोप वे का काम नहीं लगेगा तो कॉल ऑफ कर देंगे। और चेयरमैन साहब जब आए उधमपुर जेल में, श्री माता वैष्णो, उनको भी बोला था हमने कि लिखवा के लेना, ये बेईमान है, अभी निकालेंगे। उसके बाद ये, इनको भी पता है रोज रोज लड़ना बड़ा मुश्किल है, लोग लड़ेंगे नहीं। और इस देश में अगर अंग्रेज राज कर गए, अगर मुगल राज कर गए, तो उसका कारण है लालच दिया करते हैं, आदमियों को प्लान करके भेजते हैं कि इनको फेल करवाओ। तो हमने कहा था कि ये चीज रोज रोज नहीं होगी, आप लिखवा के लेना। अब किन कारणों से नहीं लिख के दिया या क्या हुआ, हम तो जेल में थे। बाहर आके हमने फिर बोला इतना नुकसान हो गया, लोग कहते हैं 8-10 दिन कटरा बंद रहा, बताओ करोड़ों रुपया नुकसान हुआ, क्या लेके आए? तो टेबल पे तो हम हारे हैं। तो उसके बाद हमने एक ही बात की थी कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को लीड हम करेंगे। भूपेंद्र सिंह बात नहीं, भूपिंदर सिंह मैं लीड करूंगा, मैंने कहा था लीड करेंगे और रोप वे बंद हो उस फैसले पे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे सामने जब बात होती है तो बोलते हैं रोप वे जो है ठीक है, नहीं लगना चाहिए। ये मैं कटरा वालों को बताना चाहता हूँ, जितने भी भाई हमें यहाँ बहने या बुजुर्ग सुनेंगे, जब ये लग बैठते हैं, एक कहता है देवी पार्क से लगाओ, एक कहता है द्रूट से लगाओ। तो यार मैं कहता हूं अगर इधर से लगाओ, इधर से लगाओ, मजदूरों का तो बेड़ा गर्क है, मजदूरों की तो रोजी रोटी चली जाएगी। मैं तुम्हारे साथ बैठने में घुटन महसूस करता हूं, मैं नहीं बैठूंगा। और इसलिए फिर मैंने कहा अगर मुझे लीड करने देते हो तो एक ही स्टैंड है, नहीं लगेगा, नहीं तो आप लीड करो, मैं आपके साथ हूँ। बस एक चीज बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि पूरा शहर जो है वो कटरा जो है वो संघर्ष समिति है, बिल्कुल। और संघर्ष समिति में जो लोग जिन्होंने अनशन किया था, जो लोग एजिटेशन पे बैठे हुए थे, जो लोग जेलों में गए, उसके अलावा भी बहुत सारी कमेटियां ऐसी थी जो कहीं दिखी नहीं। वहां पर जाकर उन्होंने रोपवे का समर्थन किया और हाई पावर कमेटी के साथ मिले भी, वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि गंडोला लगना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बताया यहाँ पे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी क्यों कामयाब हुए, वो जयचंद यहाँ पे कैसे, जितने मुगल आए, अंग्रेज आए, कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि ऐसे ही लोग थी, ऐसी ही सोच थी, ऐसे ही बिना वो दोगले लोग थे। ये डोगरे नहीं है जम्मू के, ये दोगले हैं, दोगले, इनका स्टैंड ही कोई नहीं है। ये लोग फैमिली शैमिली इनकी सेटल हो चुकी है, लूट खसूट इन्होंने बहुत की है। अब ये साफ सुथरे होके ऐसे व्हाइट कॉलर बन गए हैं। भाई साहब, सरकार बदलेगी, याद रखना, सब कुछ चेंज होगा, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। आज आप लोग जो ये दिखा रहे हो, हजारों लोगों के रोजगार छीन रहे हो, ये एक दिन आएगा, ये नजला आप पे भी गिरेगा, याद रखना। आप लोग भी यहाँ पे ही सब कुछ बना बनू के बैठे हो, चाहे वो अपने इन्फ्लुएंस से किया है, कुछ भी किया है, लेकिन आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि किसी आदमी का अगर रोजगार जा रहा है। चिंतामणि में मैं आपको बताना चाहता हूं, हनुमान मंदिर के पास मार्केट है, तो वहां पे मैं खिदमत सेंटर में बच्चे का अपना आधार बनाने चला गया। तो वहां पे मेरे को बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे, मेरे बड़े भाई है, नाम नहीं लूंगा, उनकी दुकानें हैं उधर।
पूरी उम्र वो इसके साथ ही रहे, कमल के साथ ही। तो कहते हैं देखो हमारी इतनी बुरी हालत है, इधर गाग ही नहीं होता, कटरा में काम ही नहीं है हमारे, इधर इतनी दुनिया रोजगार कमा रही है, पूरा प्रोविंस यहाँ पे पैसे कमाता है, लेकिन हमारे घर पे रोटी खाना भी मुश्किल है, काम ही नहीं है इधर, है। और जब रोपवे एशिया से उधर चला जाएगा ताराकोट, 20,000 15,000 पॉपुलेशन जो यहाँ पे यात्रा आती है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन दूसरा, वो तो शहर बसेगा दूसरा, बटान, आखली, सून, शेरबड़ में, इधर कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो मैं दोबारा यही अपील करूंगा, जितने भी लोग हमें सुनेंगे, कि फैसला एक बार अगर कोई एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ, देख लिया आपने कि नहीं चल पाया, तो अब छोड़ दो भैया, अब मेरे पीछे खड़े हो जाओ सारे। मैं नहीं कहता कि कटरा बंद करो उसके बाद ही होगा, एक सारे पीछे खड़े हो जाओ, बोल दो ठीक है सारे हम पीछे हैं, हो आगे। मैं हजारों लोग मजदूर हैं, उन पे स्टैंड एक ही है। अगर किसी ने बोलना है मैं उधर लगाऊंगा, उधर ताराकोट से इधर कहीं पे भी, गीता बाणगंगा पे, यहाँ पे देवी पार्क में, चिंतामणि में, या उधर, तो मेरे तो मजदूर वो कहते हैं हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, रोजगार चला गया। तो फिर मेरे को लगता है मैं ऐसे ही लोगों को क्या जवाब देंगे, फेस कैसे करेंगे मजदूरों को, जिन्होंने आज तक मेरे साथ मेरे खड़े रहे हैं, मेरी सपोर्ट की है, तो मेरा फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं पीछे रहता हूँ। मैंने कहा उनको आप आगे चलो भाई, मैं आपके साथ हूँ। आखिरी सवाल रहेगा भूपेंद्र जी से, क्योंकि जिला प्रधान भी हैं कांग्रेस के और मजदूर नेता काफी कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरों के साथ चलते हैं और उनकी आवाज जो है वो सामने टेबल पर रखते हैं और कहीं ना कहीं कोई हल भी होता है। मगर मजदूरों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा भूपेंद्र जी, पिछले दिनों लगातार जो था वो फेक कार्ड, बिना परमिशन के घोड़े वाले ब्रदर भाई जिनके नाम पे कार्ड हैं वो सऊदीया में काम कर रहे हैं, जिनके नाम पे कार्ड हैं वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस सुरक्षा को लेकर भी चैलेंज है, चीज को लेकर की जो लोग वहां पे, क्योंकि अगर भवन पर जो श्रद्धालु जाता है वो RFID कार्ड लेकर जाते हैं और जो लोग वहां पर काम करते हैं और कहीं ना किसी तरह की रैकी होती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है? देखिए यहाँ पे अब वैष्णो देवी में ना, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी है या यहाँ पे जम्मू है, रजौरी है, यहाँ से लोग मजदूर काम करते हैं और 40-50 सालों से काम कर रहे हैं। जब मैं 2003 में मजदूरों से जुड़ा था तो मजदूर 2800 थे, और 2014 में जब मैंने यूनियन यहाँ पे छोड़ी तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपना कंट्रोल किया यहाँ पे 15-16 में, तो मजदूर 28,000 था। तो आज आप खुद ही इनसे वो नंबर ले लो मजदूरों का, 12-13 हजार बोलते हैं। ये कितने लोगों का इन्होंने काम कम कर दिया। दूसरी बात रही, इन्होंने कहा कि एक तो बाणगंगा साफ करनी है, तो घोड़े की लिद जाती है बाणगंगा में, तो यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है बाणगंगा में, तो उसके लिए नया ट्रैक बनाएंगे, यात्रा इधर से जाए और जो ताराकोट मार्ग है घोड़े उधर से जाए। तो हमने कहा वो बना लो रोड, लिखित में दिया है बोर्ड मीटिंग में इन्होंने। गोयल साहब थे उसके श्राइन बोर्ड के तब CEO, उन्होंने इन राइटिंग दिया है। और उसके बाद इन्होंने कहा बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ बाणगंगा को स्वच्छ करना है, साफ सुथरा करना है, ताकि यात्री आए, स्नान करें और मुंडन जो करते हैं वहां पे बच्चों के वो करवाएं अपने, और लिद शिद नहीं हो वहां पे। और एक सिस्टम हमने कहा यात्रा के लिए तो हम सारे हैं यहाँ पे, तो उस कारण से वो रोड बनाया। फिर वहां पे अब वो रोड हो गया व्हीकल रोड इनका, जितने गेस्ट हैं इनके सारे उधर से जाते हैं। और वो करने के बाद इन्होंने आद कुआरी और वहां पे भवन में बैटरी कार रखी कि ओल्ड एज बीमार लोग जो हैं उनके लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, आप खुद ही देख लें वो उनको मिलती है जी। तो मेन मकसद है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कि यहाँ से घोड़ा पिट्ठू पालकी निकालने हैं और यहाँ पे गाड़ियां चलानी है, जैसे अब रोपवे इनका वो है। और रही सिक्योरिटी की बात, तो एक बंदा आता है दिल्ली से, वो बाणगंगा में चेकिंग करवाएगा, अपनी RFD कार्ड जो बनता है उसका वो लेके जाएगा, आदकुआरी में चेकिंग होगी, उसी रास्ते से बाणगंगा से मजदूर जाता है उसकी चेकिंग होती है, उसी रास्ते से आदकुआरी में चेकिंग होती है,
मजदूरों की भी चेकिंग होती है। सबकी जो भी यहाँ से हैं? निकलते हैं। भाई साहब, ये जो कार्ड का हवाला दे रहे हैं, ये फ्रॉड है, बदनाम करना चाहते हैं लेबर को, और लेबर को जलील करके रखा है पिछले 7-8 सालों से। यहाँ पे 2014 में आप देख लें, यात्रा करोड़ से ऊपर जा रही थी। उसका कारण था 10-12 हजार घोड़े यहाँ पे चलते थे, और घोड़ों की ब्लैक भी नहीं थी और सभी को मिलते थे। यात्रियों की फैसिलिटी है, यहाँ पे इन्होंने घोड़ा ही कम कर दिया। अभी वो दूसरी फैसिलिटी, जहाज पे कितने ही आदमी जाएंगे, 700-800। बैटरी कार रात को अरी से चलती है। तो उस कारण से इन्होंने क्या किया कि एक घोड़े कम करते गए, और कम करने के बाद जब घोड़ा कम हो गया, यात्रियों का बस का रोग ही नहीं है, जो नहीं चलता है वो नहीं चल सकता है 13 किलोमीटर वन साइड, 26 किलोमीटर आना जाना, उसको घोड़ा चाहिए। उस कारण से ब्लैकमेलिंग होती है। और यहाँ पे साल में हर साल कार्ड बनाया करते थे मजदूर। जैसे मैं बुजुर्ग हो गया, मैं नहीं काम कर सकता हूं, अब मेरा शरीर मुझे अलो नहीं करता है, मैं अपने बच्चे के नाम करवाता था। वो सिस्टम 5-6 सालों से बंद पड़ा है। मजबूरी है, अब लोग डिपेंड हैं घोड़ों पे अपना परिवार पालने में। बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, तो वो क्या करते हैं, फिर किसी को बोलते हैं यार 2-3 फेरे लगा दे, मैंने फसल लगानी है, मेरी बीवी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूं। ये कार्ड इसलिए बना था कि कोई चोरी करके सामान भागेगा तो उसको घर से पकड़ के लाएंगे, बस। बाकी 20 चेक पोस्ट बनाओ, बंदे को सिर से लेके पांव तक पूरा चेक करो, ये नहीं है। ये कार्ड उसी के लिए है, सिर्फ चोरी करके नहीं भागे। बाकी सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप चेकिंग करो, जितनी मर्जी चेक पोस्टें बनाओ, उसकी आड़ में गरीब आदमी को आप रगड़ोगे, तंग करोगे, पर्चे लगाओगे। मैंने यहाँ पे पर्चे लग रहे थे, FIR, मैंने बोला उधर पुलिस के लिए, फिर SSP साहब ने बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगर हाँ ये गलत काम जो करेगा, जो बिना कार्ड के होगा उसको, मैंने कहा उसको आप करो। पुलिस ने कहा और पुलिस ने एक्शन लिया उस पर। हम शुक्रिया अदा करते हैं कटरा के SHO साहब, पुलिस का, या रियासी के जो सीनियर सुप्रीडेंट साहब हैं, उन्होंने उसी टाइम पे जब हमने बोला था कि यहाँ पे बिना कार्ड के कोई पिट्ठू हैं 40-50 रजौरी के, जो आपके ही पुलिस के लोग हैं, वो लेके आए हैं बिना कार्ड के, उनसे पैसे फिक्स किए हैं, पता नहीं क्या, तो उन्होंने एक्शन किया उस पर, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो चीज खत्म हो चुकी है, ट्रैक पे नहीं है। तो दोबारा मैं यही कहूंगा आपसे कि श्राइन बोर्ड के CO साहब से, आपको मजदूरों के कार्ड बनाने चाहिए। जो लोग मर गए हैं उनके बच्चों के नाम कार्ड कर दो, कोई ऐसी पॉलिसी लाओ, एफिडेविट ले लो उससे, जो बंदा काम नहीं कर सकता वो एफिडेविट ले ले कि ये मेरा परिवार, ताए का लड़का, चाचे का मेरा बच्चा है, ये काम करेगा, ये एफिडेविट दे दिया, कल को कुछ भी होगा मेरा कार्ड कैंसिल कर दो। गोविंद जी, ये एक चीज जानना चाहूंगा कि टोल प्लाजा बहुत बड़ा इशू है कटरा को लेकर, क्योंकि पहले ऑनलाइन पासिस बनते थे, उसके बाद ऑफलाइन पासिस हो गए, ऑफलाइन के बाद 7 दिन तक पासिस बनते थे, अब एक ही दिन पास बन रहे हैं, वो भी बहुत कम लोगों के, बहुत बार जाकर लाइनों में लगना पड़ता है। जबकि कटरा बिल्कुल फाल करता है जो कि ऑनलाइन, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है ऑनलाइन पासिस का, मगर कहीं ना कहीं हरासमेंट जो है वो कटरा के लोगों को बहुत ज्यादा हो रही है। उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप जिस तरह से जय हिंद रैली निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि टोल प्लाजा को लेकर भी ये मुद्दा जो है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है कटरा के लिए। देखिए अरुण जी, मैं तो यही कहूंगा कि हम ये अब तो यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं, और वो टोल प्लाजा पे जाके बोल रहे हैं, लानत है ऐसी सरकार पे, चाहे वो दिल्ली की हो या यहाँ से चुने हुए लोग हों। क्या करने हैं जब उनका मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, और NHI, नेशनल हाईवे इंडिया अथॉरिटी, माने नहीं बात, तो फिर लानत है। सियासत क्या करनी है? सियासत किसके लिए करनी है? सिर्फ बनना है, बनने के बाद पत्रियां देखनी है। सियासत का मतलब है आपके इलाके में चाहे किसी ने वोट आपको दिया या नहीं दिया है उसका भी काम हो, जिसने नहीं दिया है उसका भी काम हो। और यही तकलीफें हैं लोगों की। जैसे पास हैं, ये मैनुअली पास करते हैं कटरा वालों का, और ये ऑनलाइन पास होना चाहिए। बंदा पोर्टल पे जाए और वहां पे एक बार जाए, वहां पे बोले ये मेरे पेपर हैं, 20 किलोमीटर की इसमें मैं आता हूं,
और उसके बाद उसको वहां पे जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर स्मार्ट शहर, डिजिटल इंडिया, ये तो धोखे वाले नारे हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं है। ये आप ही के लोगों ने दिल्ली से लाए हैं, हर महीने डॉक्यूमेंट्स और हर महीने बंदा जाएगा उधर लाइन में लगेगा। ये कौन सी पूरे डॉक्यूमेंट्स आज कौन सा टाइम है? एक तरफ आप कह रहे हैं सिंगल विंडो, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट जम्मू, स्मार्ट कटरा, मेरा शहर मेरा गौरव, ये कौन सा गौरव है? मैं यही कहूंगा आपको कि आप किसी दिन भी कॉल रखें, पूरे शहर की हम मीटिंग कॉल करें, हम भी आएंगे सारे, और सारे लोग इकट्ठे होंगे। अगर ये चीज ऑनलाइन कार्ड पे नहीं रखते हैं, क्योंकि पिछली देर विधायक जी तो फेल हो गए। विधायक जी ने बोला कि हम कोर्ट में जाएंगे। भाई साहब, अब आप सेंटर में बैठे हो, अभी भी कोर्ट में जाओगे आप? ये कोर्ट वाली आदत छोड़ दो। अब अपने मिनिस्टर के पास जाओ दिल्ली, बोलो गडकरी साहब को कि ये ठेकेदार बहुत बदमाश है, NHAI का ये टेंडर लिया है इसने बन टोल प्लाजा का, और मानता ही नहीं है। मेरे इतने लोग हैं, हर महीने लाइन पे लगते हैं, और उनको फिर हर महीने RC और आधार कार्ड देना पड़ता है। देने के बाद उनको एक लाल सा वो दे देते हैं, कभी येलो कभी ऑरेंज, वो एक छोटी सी स्लिप देते हैं, और वो स्लिप भी किस पे एग्जम्पशन मारती है? 9 नंबर पे या 1 नंबर पे। अगर आप 8 नंबर पे चलेंगे तो आपके फास्ट ट्रैक से पैसे कट जाएंगे। हम चाहते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसका ऑनलाइन जो है वो पोर्टल पे उसका एग्जम्पशन उसको मिल जानी चाहिए। वो किसी भी उस पे जाए, चाहे 1 नंबर से जाए, 2 नंबर से जाए, 3 नंबर से जाए, उसके पैसे नहीं कटने चाहिए। आप देखिए, आपके पास स्लिप है, अगर आप 9 नंबर पे उस पे लिखा है कि 9 नंबर पे एग्जम्पशन है आपको, अगर आपने 8 नंबर से क्रॉसिंग की तो आपके फास्ट ट्रैक से पैसे कट जाएंगे। तो मैं दोबारा यही कहूंगा कि यहाँ पे हुकूमत जो है दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी की है, और कटरा के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो विधायक साहब दिल्ली जाओ, गडकरी साहब को बोलो कि ये हमें जो 20 किलोमीटर जो गाइडलाइन है NHAI की, उसमें ये मैनुअली हर महीने टॉर्चर है हमारे लोगों को, और काइंडली ये नहीं होना चाहिए। और कोर्ट कार्ड की आदतें छोड़ दो। जब आपकी सरकार दिल्ली से चली जाएगी उसके बाद कोर्ट छोड़ की बातें करना, मैं यही कहूंगा। बाकी आप जिस दिन कटरा में मीटिंग रखें, हम सारे लोग इकट्ठे होंगे, और ये फैसला जो भी मीटिंग होगी, जो भी उसमें डिसाइड होगा, उस पर चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस भूपिंदर सिंह जम्वाल और मजदूर नेता। बहुत सी समस्याओं को लेकर उन्होंने बातें उजागर की हैं, मगर कल जो है वो एक जय हिंद रैली है, और 11 बजे शालीमार पार्क से निकलेगी, और रमन बला जो है उस रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ में चलेंगे उसके। और कल जितने लोग भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर के माध्यम से आप उस रैली में जरूर जुड़े, क्योंकि ये एक सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, जो हमारी बेल्ट फोर्सेस के सम्मान के लिए जो है वो जय हिंद रैली निकाली जा रही है। और इसी तरह की खबरों के लिए आप मेरे साथ बन रहे हैं। अरुण शर्मा।